हैं, इसका ये मकसद नहीं होता कि आपको ये बताया जाए कि दूसरे इमाम का मजहब गलत है या वो बेदलील है। नहीं, इसमें सिर्फ ये बताना होता है कि अहनाफ का जो मजहब है उसके पीछे भी दलील है और दूसरे मजहब के पास भी दलील है। एक तरजीह का मामला है और एक अपना एक जाविया नज़र का मामला है। तो बुनियादी तौर पर इसमें अहनाफ का मुस्तदल पेश करना मकसद होता है, ताकि कोई ये ना कहे कि अहनाफ का जो मज़हब है या जो मसला है वो हदीस के खिलाफ है या महज क़ियास से निकाला गया है। जिस तरह की एक अफवाह मशहूर है या जिस तरह की ये बात मशहूर है। तो ये असल बुनियादी ये उसूल आपने जहन में रखना है। जी पढ़े फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा जा फी वज़िल यदैनि इला रुकबतैन बिसनद मुत्तसिल मिन्ना इला इमाम अल हाफिज अबी ईसा मुहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरत at-तिरमिज़ी रहमहुल्लाह तआला क़ाल ये हदसना आवाज नहीं अहमद आ इब्न। रही साकिब भाई, आपकी भी उस्ताद जी की भी नहीं आ रही। जी आवाज क्या नहीं आ चीज़ नहीं समझ में आ रही? इनको आवाज़ नहीं समझ आ रही? करंट रही का जी, मतलब हमारे क्या यहाँ है? अभी आवाज आ रही है। अभी आ रही। जी। अच्छा। हदसना अहमद इब्न मुनीन قال حدثنا أبو بكر بن أياش قال حدثنا أبو حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه इन रुकबा सुन्नत लकुम फ़खुज़ू बिर्रुक व फिल बाबी अन सादिन व अनस व अबी हुमैदिन व अबी उसैदिन व सहल इब्न सादिन व मोहम्मद इब्न मुस्लमाता व अबी मसूदिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क़ाल अबू ईसा हदीसु उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीसुन हसनुन सहीहुन वल अमलु अला हाज़ा इंदा अहलिल इल्मी मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ताबईन व मन बअदहुम ला इख्तिलाफ़ बैनहुम फ़ी ज़ालिक इल्ला मा रुविया अन इब्न मसूदिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व बाज़ अस्हाबी अन्नहुम कानू युतब्बकूना व तत्बीकु मनसूखुन इंद अहलिल इल्म व बिही यक़ूल क़ाल साद इब्नु अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुन्ना नफ़अलु ज़ालिका फनुहीना अन्हु व उमिरना अन नज़ाल अकुफ़्फ़ा अला रुक क़ाल हदसना कुतैबा क़ाल हदसना अबू वाना अबी याफ़ूर अन मुसअब इब्न साद अन अबीही साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिहाज़ा। शाबाश माशाल्लाह। देखो ये बाब है इस बारे में, बाबू माजा फी वजिल यदैनी। ये बाबे के दोनों हाथों को रखना अला रुकबतैनी, घुटनों पर, फिर रुकू रुकू में। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि न कि इन्ना रुकब सुन्नत लकुम, कि, कि घुटने तुम्हारे लिए मुकर्रर किए गए हैं। फखुजू बिर्रुकब, बस तुम घुटनों को पकड़ लिया करो। और इस बाब में हज़रत साद, हज़रत अनस, अबू हुमैद, अबू सैद, हज़रत साल बिन साद, मोहम्मद बिन मसलमा, हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुम की सबकी हदीस है। काला अबू ईसा इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि हदीस उमर जो है ये हसन सही है और अमल इसी पर है। आली इल्म के नबी अलैहि सलाम के सहाबा और ताबीन और बाद वालों का, उनके दरमियान इस बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। मगर वही जो हज़रत इब्ने मसूद और बाद साहबा से, उनके बाद शागिर्दों से मरवी है, अन्नहुम कानू युतब्बिकून, कि वो तत्बीक किया करते थे। देखो तत्बीक का मतलब होता है कि दोनों हाथों को जोड़ ले, जैसे कोई ताली बजाते हैं, जोड़कर उसको अपने दोनों रानों के या घुटनों के दरमियान में दे दे। जिस तरह नहीं, जब बच्चों को स्कूल में मारते हैं तो फिर वो हाथों को इसी तरह रखते हैं। तो इस तरह दोनों घुटनों के दरमियान में रखना हाथों को, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ये वाला तरीका जो है ना, इसमें इंसान थक जाता है क्योंकि वो टेक नहीं होती। तो इसलिए ये शुरू शुरू में ये तत्बीक का तरीका था, लेकिन बाद में तत्बीक मनसूख हो गई आले इल्म का। लेकिन हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि वो और उसके उनके बाद शागिर्द जैसे हजरत अलकमा वगैरह के बारे में आता है कि वो तत्बीक किया करते थे। ये वो मसला है जिनको हमने शुजूज इब्ने मसूद कल बात की थी ना, कि हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह के दर्जे में।
تو گویا کہ وہ اس کو ان کو اس حکم کو رخصت کے درجے میں مانتے تھے، اس لیے وہ اس کو کبھی کبھار کرتے تھے۔ تو گویا کہ وہ بھی گھٹنوں پر ہی ہاتھ رکھنے کو مسنون سمجھتے تھے، لیکن اس کو بھی مانتے تھے عزیمت کے درجے میں۔ تو بعض حضرات نے اس طرح سے ان کے عمل کی توجیہ کی ہے۔ جی آگے۔ آپ کی نا آواز نہیں آ رہی تھی جب میری آپ نے آواز نہیں آ شذوذ رہی؟ بتانے شروع کیے یہ کہاں سے نہیں آئی آواز؟ تھے، پہلے نہیں آ رہی تھی، اب آئی ہے جب آپ نہیں، نے یہ جو بتانا میری بیچ شروع میں کیا کٹ تھا۔ جائے. یہ ترجمے کی آواز اس آ کی گئی تھی؟ استاد جی آواز آئی ہے؟ جی ترجمے کے بعد یہ میں نے ترجمہ کر لیا تھا، تو ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں، یہ تشریح سے نہیں آئی آواز؟ سر آپ کی تشریح سے نہیں آئی۔ تشریح سے نہیں آئی ہے؟ چلو دوبارہ دیکھیں۔ تو دیکھو اس میں کیا آیا ہے کہ تطبیق منسوخ ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، پہلے تطبیق کا طریقہ بتایا تھا کہ تطبیق کسے کہتے ہیں۔ تو تطبیق کا مطلب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر، جس طرح تالی بجاتے ہیں، دونوں ہتھیلی کو ہتھیلی سے ملا کر پھر اس کو گھٹنوں کے درمیان رکھ لینا، یعنی رکوع کے لیے جھکتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھنا، اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ جیسے نہیں، جیسے اسکول میں جب بچوں کو استاد مارتے ہیں تو جب زور سے ہاتھ پہ لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح ہی کرتے ہیں نا، کہ وہ جھک کر اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے جی یہ تطبیق ہے۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعض شاگرد جیسے حضرت علقمہ وغیرہ سے مروی ہے۔ اب اس کی کیا تعویل ہے؟ جب بالاتفاق یہ منسوخ ہے تو اس کی حضرت عبداللہ بن مسعود کیوں کیا کرتے تھے؟ تو کچھ حضرات توجہ یہ کرتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس طرح سے کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ بھی ایک زمانے میں ایک عمل تھا۔ انہوں نے صرف ایک بار، ایک آدھ بار اس طرح سے نماز پڑھائی اپنے شاگردوں کو بتانے کے لیے کہ تطبیق کا عمل بھی کسی زمانے میں ہوتا تھا۔ ایک توجہ ہے۔ دوسری مشہور توجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو منسوخ مانتے تھے، لیکن رخصت کے درجے میں اب بھی باقی سمجھتے تھے، عزیمت کے درجے میں، کہ یہ عزیمت کے درجے میں اب بھی ہے، لیکن رخصت بہرحال گھٹنوں کو پکڑنا ہے، کیونکہ اس میں زیادہ سہولت ہوتی ہے نا۔ ظاہر ہے انسان کی جسم کا پورا بوجھ ہوتا ہے جب انسان رکوع کرتا ہے، تو جب انسان گھٹنوں پہ تکیہ کرتا ہے تو تھوڑا سا بیلنس ہو جاتا ہے، لیکن جب گھٹنوں پہ تکیہ نہیں ہوتا، ویسے ہی ہاتھ بندہ نیچے کرتا ہے تو پھر انسان جلدی تھک جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا بھی ہے کہ صحابہ کرام نے رکوع میں تھکنے کی شکایت کی تھی، تو اس وقت آپ علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم گھٹنوں سے جو ہے نا وہ مدد لے لیا کرو۔ تو گویا کہ وہ عزیمت کے درجے میں اس کو اب بھی باقی سمجھتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ گھٹنوں کو پکڑنا یہ سنت ہے، یعنی رخصت ہے۔ تو گویا کہ ان کا زاویہ نظر مختلف ہے، اگرچہ اس بات پر وہ بھی متفق ہے کہ یہ چیز اب ختم ہو گئی تھی، نبی علیہ صلاۃ والسلام تطبیق نہیں کیا کرتے تھے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر جزاک اللہ۔ جی پڑھیں آگے اب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء انه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع وبه يقول حدثنا بندار قال حدثنا ابو عامر الاكدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل قال اجتمع ابو حميد وابو سعيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد رضي الله تعالى عنه انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکع فوضع یدیہ علی رکبتیہ کانہ قابض علیہما ووتر یدیہ فنحاہما عن جنبیہ قال فی الباب عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابی حمید حدیث حسن صحیح وهو الذی اختار اہل العلم ان یجافی الرجل یدیہ عن جنبیہ فی الرکوع والسجود وفي نسخة علامة أحمد محمد شاكر والشيخ شعيب الرنود زيادة بعد قوله عن أبيه سعد رضي الله تعالى عنه بهذا أبو حميد سعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وأبو سعيد السعدي اسمه مالك بن ربيعة وأبو حسين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد بن نسطات وابو یافور الابدی اسمه واقد ويقال وقدانی وهو الذي روى عن عبد الله بن ابي
औफा रजी अल्लाह ताला अन्हु वकिलाहुमा मिन अहलिल कूफा। शाबाश माशाल्लाह। ये बाब इस बारे में माजा अन्नहु युजाफी यदैहि, कि अपने दोनों हाथों को अलग रखेगा, अनजम्बैहि, अपने पहलुओं से रुकू में। तो अबू हुमैद, यानी कुछ सहाबा जमाते जिसमें अबू हुमैद थे, अबू उसैद थे, हजरत साल बिन साद, मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह अन्हुम, तो सब ने नबी अलैहिस्सलाम की नमाज का जिक्र किया। फ़काल अबू हुमैद, तो हजरत अबू हुमैद ने कहा, अना आलमुकुम, मैं तुम में से सबसे ज्यादा जानता हूँ नबी अलैहिस्सलाम की नमाज को। फिर ये आगे तफसीली हदीस है, उसमें उन्होंने सिर्फ इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ने वो बाब से मुतल्लिका जो जुमला है वो नकल किया है। तो फरमाया, इन रसूल सल्लम रका, नबी अलैहिस्सलाम जब रुकू करते, फवज़ा यदैहि, हाथों को रखते, अला रुकबतैहि, अपने घुटनों पर, कअन्नहु काबिजुन अलैहा, गोया के घुटनों को पकड़ा हुआ है, सिर्फ रखते नहीं थे, गोया कि उनको पकड़ा हुआ है। ववत्तर यदैहि, और अपने दोनों हाथों को तांत की तरह रखते। तांत की तरह जब तशबीह होती तो इसे मुरादे बिल्कुल सीधा रखते, सीधा रखते। फनहाहुमा अन जंबैहि, और उसे अपने पहलुओं से अलग रखते। और इस बाब में हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है। तो इमाम तिरमिजी कहते हैं कि हदीस अबी हुमैद हसन सही है, और इसी को अली इल्म ने इख्तियार किया, अन युजाफिर रजुलु, कि जो मर्द होगा वो अपने हाथों को अलग रखेगा अपने पहलुओं से, रुकू और सुजूद में। तो देखो, मर्दों के मामले में वैसे ये मसला इंशाल्लाह आगे आएगा, जिसमें हम मर्दों और औरतों की नमाज में फ़र्क और इसके पीछे क्या जो है ना फ़लसफ़ा है या क्या अहादीस है, थोड़े जगहों पर फ़र्क है, उसको हम करेंगे किसी जगह पर इंशाल्लाह। तो यहाँ ख़ास तौर पर मर्दों के हवाले से ये है कि जब रुकू करेंगे तो जब अपने हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे, एक तो घुटनों को पकड़ेंगे, तो दूसरी बात यह कि हाथों को सीधा रखेंगे, हाथों की कोहनियों को बाहर नहीं निकालेंगे, ना ना उसको टेढ़ा करेंगे। और जो हाथों के जो बाजू है उसको अपने पहलुओं से अलग रखेंगे, पहलुओं के साथ नहीं मिलाएंगे। तो इस तरह से एक रुकू करेंगे, और जब बंदा इस तरह से सुन्नत के मुताबिक रुकू करता है तो वो कमर भी खुद ब खुद सीधी हो जाती है। और ये रुकू थोड़ा सा मुश्किल भी है, सुन्नत के मुताबिक इस तरह से रुकू करना थोड़ा सा उसमें मुशक्क़त है। तो जो भी नमाज का एक मसनून तरीका है उसमें अच्छी खासी थोड़ी सी मुशक्क़त भी है। और मैं आप लोगों को ख़ास तौर पर तजवीज़ करूंगा, हम तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं दलाइल और इस हवाले से, लेकिन इसके लिए एक मुख्तसर सा रिसाला है हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुल आलिया का, शायद आप लोगों ने देखा हो, पढ़ा होगा, कि नमाज सुन्नत के मुताबिक पढ़िए। बड़ा एक मुख्तसर सा और बड़ा ही बेहतरीन किस्म का रिसाला है। किसी ज़माने में मैं एक मदरसे में था, तो असातिज़ा ने मेरी जिम्मेदारी लगाई कि आप ना हिफ्ज़ वालों को, मैं तो उसमें पढ़ाता था, तो उन्होंने कहा हिफ्ज़ वाले बच्चों को आपने नमाज का मसनून तरीका बताना है। तो वो हिफज और गिरदान वाले बच्चों को मैं उस किताब से पढ़ाता था। जाहिर उनको न दलाइल बताने होते न क्या, उसमें वो असाजा ने मेरे जिम्मे लगाया कि आपने बाकायदा उनको नमाज यानी करके दिखानी है। उसको उनको पढ़ के दिखानी है कि भाई हाथ इस तरह से बांधने प्रैक्टिकली। तो उस वक्त मैं था कि मैं किसको देखूं, तो जब ये रिसाला मैंने देखा तो अच्छा खासा उसमें मुझे इसमें फ़ायदा मिला। और बड़ा ही आसान तरीके से हर हर जो एक रुकन है उसको कैसे अदा करना है, हाथ कैसे उठाने कैसे रखने, तो बड़ा ही बेहतरीन अंदाज में। तो ज़रूर उसको पढ़िएगा, ताकि वो सुन्नत का जो असल जो एक समरी है वो सामने आ जाए। तो इसमें भी गोया कि ये है। जी आगे। एक्सक्यूज मी सर, जी अगर सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा की जाए ना तो ये इबादत के साथ साथ बेहतरीन वर्जिश है। हाँ हाँ, शाबाश, ऐसा ही है। काफ़ी, ये काफ़ी मुशक्क़त है इसमें। यानी अगर सुन्नत के मुताबिक सजदा अदा करे ना, तो ठीक ठाक पता चलता है कि ये कितना कितना मुश्किल है सजदा करना। वो हम तो सुस्त इसीलिए होते हैं कि हम सजदा ऐसा अदा करते हैं जैसे बस बहुत ही तकिया लगाया हुआ है। वरना सुन्नत के मुताबिक सजदा अदा करना भी अच्छा खासा मुश्किल है। तो ये बात आपकी ठीक है कि ये अच्छी खासी वर्जिश है। जी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा जा फित तस्बीह फिर रकूई व सुजूद। वबी यक़ूल हद्दसना अली इब्न हुज्र क़ाल अख़बरना ईसा इब्न यूनुस अन इब्न अबी ज़िब अन इसहाक़ इब्न यज़ीद अल-हुज़ाली अन औन इब्न अब्दिल्लाह इब्न उतबा अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा रका अहदुकुम फ़क़ाल फ़ी रुकूइही सुब्हान रब्बियल अज़ीम सलासा मर्रातिन फ़क़द तम्मा रुकूउहु व ज़ालिका अदनाहु व इज़ा सजदा फ़क़ाल फ़ी सुजूदिही सुब्हान रब्बियल आला सलासा मर्रातिन फ़क़द तम्मा सुजूदुहु व ज़ालिका अदनाहु। क़ाल व फ़िल बाबी अन हुज़ैफ़ता व उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। क़ाल अबू ईसा हदीस इब्न मसऊद
رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیسا اسنادہ بمتصل اور ابن عبد اللہ ابن اتبتا لم يلقب مسعود والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون ان لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات وروي عن ابن المبارك انه قال استحب الامام ان يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات وهكذا قال اسحاق بن ابراهيم. وبه يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال انبانا شعبة عن الاعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن المستورد عن سلات بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آيات رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آيات عذاب إلا وقف وتأوذ. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وبه يقول وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحو. شابش. وفي نسخة علامة أحمد محمد شاكر وشيخ شعيب النور زيادة بعد قوله عن شعبة نحو وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه إنه صلى بالليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث غير أن قوله بالليل غير مذكور في نسخة الشيخ شعيب النور. शाबाश माशाल्लाह। ये बाब इस बारे में कि फिर तस्बीह फिर रुकू व सुजूद के सजदे और रुकू में कौन सी तस्बीहात कहनी है। तो हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इज़ा रका अहदुकुम, जब तुम में से कोई रुकू करे, फ़क़ाल फ़ी रुकूई, तो रुकू में बोले सुबहान रब्बिल अज़ीम सलास मर्रात, फ़क़त तम रुकू, तो उसका रुकू मुकम्मल हो गया। वज़ालिका अदनाहु, और ये कम मिकदार है, यानी इससे ज़्यादा भी कह सकते हैं, कम अज़ कम इतनी। और जब सजदा करे तो सजदे में कहे सुबहान रब्बिल आला 3 बार, तो उसका सजदा मुकम्मल हो गया। वज़ालिका अदनाहु, और ये अदना मिकदार है। वो फिल बाब, और इस बाब में हज़रत हुज़ैफ़ा हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हुम से भी रिवायात हैं। उसके बाद अगली इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि इब्न मसूद की हदीस लई से इस्नाद बेमुत्तसिल, इसकी इस्नाद मुत्तसिल नहीं है, यानी इसमें कुछ गिरा हुआ है, एक वास्ता गिरा हुआ है कि औन बिन अब्दुल्ला बिन उतबा जो है, इनकी हज़रत इब्न मसूद से मुलाकात साबित नहीं है। तो फरमाते हैं अमल इसी पर आलिलम क्या कि मुस्ताहब समझते हैं कि आदमी रुकू और सजदे में 3 तस्बीहात से कम ना करे। और इब्न मुबारक से मरवी है कि अन्नो क़ाल अस्तहिब्बु लिल इमाम, कि मैं इमाम के लिए मुस्ताहब ये समझता हूँ कि वो 5 तस्बीहात कहे। क्यों? लिकई युद्रिका मन खल्फहु सलासा तस्बीहात, ताकि पीछे वालों को मौका मिले 3 तस्बीहात कहने का, क्योंकि इमाम थोड़ा सा आगे होता है तो वो थोड़ा सा पहले रुकू और सजदे में जाता है। तो अगर वो भी 3 के बाद सर उठाएगा, तो हो सकता है पीछे मुक्तदियों के 2 हो चुके हों, तो इसलिए वो थोड़ा सा 5 कहे ताकि पीछे वालों के 3 मुकम्मल हो जाए। कहते हैं ऐसी साक़ी बिन इब्राहिम ने कहा। अब दूसरी हदीस वो जो उन्होंने कहा वो फिलबा बिन हुज़ैफा, तो उसको जिक्र किया कि हज़रत हुज़ैफा फरमाते हैं कि उन्होंने नबी अलैहि सलाम के साथ नमाज पढ़ी। फ़कान यक़ूल फ़ी रुकूई, तो रुकू में आप फरमाते थे सुबहान रब्बिल अज़ीम, और सजदे में सुबहान रब्बिल आला। और आप किसी रहमत की आयत पर नहीं आते मगर ठहर जाते, वसा अला, और अल्लाह से मांगते रहते। वमा अता अला आयत अजाबिन, किसी आयत अजाब पर नहीं आते मगर ठहर जाते। व ताऊ वज़ा, और उससे पनाह मांगते रहते। तो इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि यह हदीस हसन सही है। और उसके बाद आगे उन्होंने थोड़ा सा अहमद शाकिर और शुएब अल अरनाउत के नुस्खों में कि अन शोबा के बाद यूं है वक़द्रू या हुज़ैफ़ा, कि हुज़ैफ़ा से ये हदीस बहुत सारे तुरुक से मरवी है कि उन्होंने रात को नबी अलैहि सलाम के साथ नमाज पढ़ी। ये ज़हन में रखना, यानी ये गोया कि नवाफिल का वाक़ है हज़रत हुज़ैफ़ा का, मगर उनका कौल बिल्लैल ये मज़कूर नहीं है शेख शुएब अल अरनाउत के नुस्खे में। तो देखो, रुकू और सजदे के मसनून अज़कार तो यही जो हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बिल अज़ीम और सुबहान रब्बिल आला। लेकिन ये बात भी है कि आप अलैहिस्सलातु सलाम से और भी दुआएं मनक़ूल हैं। तो ये पहले भी मैं आपको शायद बता चुका हूँ कि हम अहनाफ क्या उसूल ये है कि इसके अलावा जो दुआएं उसको हम नवाफिल पर मामूल करते हैं, फ़राइज़ के साथ हम इसी को रखते हैं जो हम अभी पढ़ते हैं। और ये बाकी जितनी भी दुआएं हैं उनको हम इस पर मामूल करते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे नवाफिल में पढ़ा करते थे। तो हमारे दारुल उलूम देवबंद के एक शेख थे, शेख इब्राहिम बलियावी रहमहुल्लाह। तो बड़े एक बेहतरीन किस्म के आलिम थे। तो उनका एक मकूला बाज़ शारीन ने तिरमिज़ी शरीफ के बाज़ किताबों में शारीन ने नकल किया है
कि वो फरमाया करते थे कि देखो इन दुआओं का फर्ज और नवाफिल में क्यों फर्क है। और ये आप अलैहिस्सलाम फर्क रखते भी थे। यानी आप अलैहिस्सलाम भी नवाफिल में बहुत ज्यादा दुआएं और ये चीजें बहुत ज्यादा पढ़ते थे बनिस्बत फराइज के। तो वो फरमाते थे ये जो फराइज है ये दरअसल अल्लाह ताला से एक ऑफिशियली मुलाकात है। एक ऑफिशियली मुलाकात है जिसमें अल्लाह के दरबार में हाजिरी होती है। तो जब एक ऑफिशियल किसी से मुलाकात होती है तो उसमें बहुत ही नाप तोल के बोलना होता है। और फिर अपनी बारी गुजार के जाना होता है, औरों ने भी आना होता है। तो एक बहुत ही उसमें नाप तोल के होता है। लेकिन जो नवाफिल है ये अल्लाह से प्राइवेट मुलाकात है, एक पर्सनल किस्म की मुलाकात है। और ज़ाहिर है पर्सनल मुलाकात में इंसान जितनी ज़्यादा बातें करे, जितना तवाइज के में वो पीछे आया था कि नबी अलैहि सलातो सलाम बहुत हल्की नमाज पढ़ते थे। तो वो ये बता रहा था कि हम जो अहनाफ की फ़िक़ह की किताबों में ये बात लिखी है, जो फ़िक़ही किताबें, उसमें ये बात लिखी है कि दरअसल जो फ़राइज़ है उसमें हल्की नमाज पढ़ना मसनून है। तो अगर उसमें इस तरह से इजाज़त दी जाए कि अहादीस में जो भी दुआएं मरवी आप पढ़ सकते हैं, तो ये एक बहुत लंबा सिलसिला हो जाएगा। और जो एक फ़राइज़ में मकसूद ये है कि मुक्तदियों की ज़ौफ़ का, उनकी मसरूफियत का, उनकी कमज़ोरी का लिहाज रखना है, वो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उसको एक ख़ास दायरे में मुक़य्यद किया गया। लेकिन नवाफिल चूंकि हर आदमी की अपनी मर्ज़ी है, तो इसलिए उसमें फिर इसका यानी ऐसा नहीं है। तो इसलिए समझ में आ गया या नहीं आया अब? जी पढ़ें। बाब मा जा फिन नहयि अनिल क़िराअह फिर रुकूइ वस्सुजूद व बिही यक़ूल हद्दसना इस्हाक़ इब्न मूसा अल अंसारी क़ाल हद्दसना मानू क़ाल हद्दसना मालिक तहवील व हद्दसना क़ुतैबह अन मालिक अन नाफ़िअ अन इब्राहीम इब्न अब्दिल्लाह इब्न हुनैन अन अबीही अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन लुबसिल कुस्सिय्यि वल मुस्फ़री व अन तुख़त्तुमिज़ ज़हबी व अन क़िराअतिल क़ुरआन फिर रुकू व फिल बाबी अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा قال أبو عيسى حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم كاره القراءة في الركوع والسجود. शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है। जी। बाबू माजा फिन्ना यानी क़िरा के क़िरात करना मना है रुकू और सजदे में। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने मना किया अन लुब्सिल क़िस्सी, क़िस्सी कपड़ा पहनने से। कहा जाता है कि क़िस या कस ये मिस्र के एक गांव का नाम था। और उसमें एक खास किस्म का कपड़ा तैयार होता था जिसे क़िस्सी कहा जाता था। उसको मना क्यों किया गया? या तो इसलिए मना किया गया था कि वो बिल्कुल सुर्ख रंग का होता था, और बहुत ज्यादा सुर्ख रंग मर्दों के लिए मना है। या बाज लोग कहते थे कि इसमें रेशम मिला होता था, इसलिए आपने मना किया। दूसरा मुआस्फर। मुआस्फर यानी ये तकरीबन जर्दी माइले किस्म का रंग होता है। ये नहीं, ये खास तौर पर ये यूँ कह सकते हैं, ये जो हिंदू साधु या ये जो बुद्ध मत मजहब के साधु वगैरह पहनते हैं ना, मुआस्फर रंग इससे मिलता जुलता रंग है। इसको बिल्कुल जर्द भी नहीं कह सकते। ये शायद इसको उर्दू में यानी गिरवी रंग अगर कहें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो मुआस्फर है। और आपने सोने की अंगूठी पहनने से मना किया। और ये कि कुरान पढ़ा जाए रुकू में, तो ये इन बातों से आपने पढ़ा किया। देखो नमाज में रुकू में सजदे में और कायदे की हालत में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। रुकू और सजदे में तो बाकायदा मकरूह तहरीमी है। और उसकी वजह ये लिखी गई है कि ये जिल्लत की हालत है। और कुरान जो है ये बहुत अजमत वाला कलाम है। तो जिल्लत की हालत में अजमत वाला कलाम नहीं पढ़ना चाहिए, वो क़ियाम की हालत में पढ़ना चाहिए। तो इसलिए उसको मना किया गया है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बाकी ये जो तीन कपड़ों का ताल्लुक है या सोने की अंगूठी का ताल्लुक है, इसका ताल्लुक गोया कि मर्दों के साथ है, खवातीन के साथ नहीं। जी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबू मा जा फी मन ला युकीमु सुल्बहु फिर रुकूइ वस्सुजूद व बिही यक़ूल हद्दसना अहमद इब्न मनीन क़ाल हद्दसना अबू मुआविया अनिल आमशी अन उमारत इब्न उमैर अन अबी मामर अन अबी मसूद अल अंसारी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها يعني صلبه في الركوع وفي السجود قال في الباب عن علي بن شيبان وأنس وأبي هريرة ورفاعة الزرقي رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وأبو معمر اسمه عبد الله بن صخبرة وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو. शाबाश माशाल्लाह। ये बाब है इस बारे में, बाबू माजा फी मन, ये बाब है उस आदमी के बारे में ला युकीम सुलबहु, रुकू और सजदे में, यानी इत्मीनान से नहीं करता अभी, वो झुका नहीं कि एकदम उठ गया। तो हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया ला तुज्ज़िउ सलातुन, उस आदमी की नमाज जायज़ नहीं होती, ला युकीमु रजुलु फीहा सुलबहु, जिसमें आदमी अपनी कमर सीधी ना रखे रुकू और सजदे में। और इस बाब में हज़रत अली बिन शैबान, अनस, हज़रत अबू हुरैरा और रिफा जुरकी से रिवायात है। तो इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि अबू मसूद की हदीस हसन सही है, और अमल इसी पर आल इल्म के नबी अलैहि सलाम के सहाबा और बाद वाले, कि वो समझते हैं कि आदमी अपनी कमर को सीधा रखे रुकू और सजदे में, यानी उसको बिल्कुल ठीक रखे। उसके बाद वो फरमाते हैं कि वकाल शाफी व अहमद व इसाक, कि इमाम शाफी और इमाम अहमद और इसाक फरमाते हैं जी कि मन ला युकीम मुसल्बो, कि जो अपनी कमर सीधी नहीं रखेगा रुकू और सजदे में तो उसकी नमाज फासिद है। नबी अलैहि सलाम की इस हदीस की वजह से कि फरमाया उसकी नमाज जायज़ नहीं होती, यानी ठीक नहीं होती, जो अपनी कमर सीधी ना रखे रुकू और सजदे में। और अबू मामर का नाम अब्दुल्ला बिन सखबरा है, और अबू मसूद अंसारी बदरी, उनका नाम उकबा बिन आमिर है। देखो, कमर सीधी करने का मतलब है रुकू और सजदा इत्मीनान से करना, और इसको फिकी इस्तिलाह में कहते हैं तादील अरकान, यानी कि जो अरकान है, रुकू हो गया, सजदा हो गया, सजदों के दरमियान बैठना हो गया, तो इन अरकान को इत्मीनान के साथ अदा करना, तो तादील अरकान आइमा सलासा के यहाँ फ़र्ज है। इसलिए वो इमाम तिरमिजी ने नकल किया कि इमाम शाफी अहमद इसहाक के यहाँ जो ऐसा नहीं करेगा उसकी नमाज ही नहीं होगी। लेकिन हम अहनाफ के यहाँ वाजिब है, क्योंकि हम अहनाफ कहते हैं कि देखो, रुकू का मतलब होता है झुकना, तो जब आदमी झुक गया तो रुकू हो गया। अब इस झुकने को कंटिन्यू रखना, ये इत्मीनान है ना। तो लिहाजा हम कहते हैं कि रुकू तो फर्ज है, लेकिन उस रुकू को इत्मीनान से करना, यानी इसको थोड़ा सा कंटिन्यू रखना, जारी रखना, कि इंसान के आज़ा यानी अपनी जगह पर आ जाए, उसमें सुकून आ जाए, इतना कंटिन्यू रखना ये वाजिब होगा। तो लिहाजा अगर कोई आदमी इसका ख्याल नहीं रखेगा तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन वाजिब अदा नहीं होगा, और फिर उसका फिर ये दोबारा वाजिबुल इयादा होगा। जी आगे। باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الديالسي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا عمي عن عبد الرحمن بن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي جحيفة وأبي سعيد. قال حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول الشافعي قال يقول هذا المكتوبة والتطوع. وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في الصلاة المكتوبة. शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है, बाबू मा यकूल रजुलु, ये बाब इस बारे में कि आदमी क्या कहेगा, इज़ा रफ़ा रास हो, जब वो अपना सर उठाता है रुकू से, तो उस मौके पर क्या कहेगा।
तो हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि फरमाते नबी अलैहि सलाम जब रुकू से सर उठाते थे तो फरमाते समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द मिल अस्समावाति वल अर्द, यानी "ए अल्लाह आपके लिए तारीफ है जमीन और आसमान भर के, वबिल अमा बैनहुमा और जो उनके दरमियान है उसको उसके वो भी भर के यानी उसके बकदर, वमिल अमाशे तमिन शैइन बादो और उसके बाद जो भी एक चीज़ है वो भी भर के यानी जो आप चाहें, यानी ज़ाहिर इंसान ये समझते हैं कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा पैमाना ज़मीन और आसमान का दरमियान ही है और हो सकता है इससे बड़े पैमाने भी होंगे। तो फरमाए जो आप चाहें, जितना भी एक बड़ा पैमाना मुमकिन हो सकता है तो वो भर के अल्लाह के लिए क्या है, तारीफें हैं। ये इस दुआ का माना हो गया। तो आगे वो फरमाते हैं वो फिल बाब, इस बाब में हजरत इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, इब्ने अबी औफा, अबी जुहैफ और अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। तो इमाम तिरमिजी कहते हैं कि हजरत अली की हदीस हसन सही है, अमल इसी पर है। बाज आली इल्म क्या, यही इमाम शाफी का कौल है। और वो कहते हैं कि इसको मकतूबा फ़र्ज और नवाफिल दोनों में पढ़ सकते हैं। लेकिन बाज आलुल कुफ़ा, ये अहनाफ की तरफ इशारा है कि वो कहते हैं कि ये सलात नफल में, वला यक़ूलु फ़ी सलात ततव्वु, मकतूबा फ़र्ज नमाज में उसे ना पढ़े। देखो यहाँ एक तो ये समझे कि अगर आदमी मुनफरिद है, अकेले नमाज पढ़ रहा है, तो वो रुकू से उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहेगा, इसको तस्मी कहते हैं, और रब्बना लकल हम्द भी कहेगा। अब रब्बना लकल हम्द में ये समझे इसके चार सिगे मरवी है। रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। ये चारों जो है ना, गोया के मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मरवी है। तो इसलिए इसमें से कोई भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ ज्यादा रब्बना लकल हम्द या रब्बना वलकल हम्द जो है ना, वो मशहूर है। तो ये दोनों सही है। एक तो मसला ये। दूसरा मसला इसमें यह है कि अगर इमाम है तो इमाम क्या कहेगा। तो इमाम साहब और इमाम मालिक और इमाम अहमद, यानी ये आइमा सलासा ये कहते हैं कि इमाम सिर्फ तस्मी कहेगा, मुक्तदी सिर्फ तहमीद कहेगा। यानी इमाम कहेगा समी अल्लाहु लिमन हमिदा और मुक्तदी जो है वो रब्बना लकल हम्द कहेगा। हमारे यहाँ इसी पर ही अबल है। जो आइमा कराम है वो रब्बना लकल हम्द नहीं कहते, वो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह देते हैं, और मुक्तदी जो है वो रब्बना लकल हम्द कह देता है सिर्फ। लेकिन इमाम जो साहिबैन हैं और इमाम शाफी, वो फरमाते हैं कि इमाम तो दोनों कहेगा, तस्बीह और तहमीद दोनों कहेगा। हाँ, मुक्तदी सिर्फ रब्बना लकल हम्द जो है ना वो कहेगा। तो इस तरह से इसमें एक इख्तिलाफ ये भी है। तो यानी उसकी वजह यह कि हदीस के अल्फाज मुख्तलिफ हैं। उसमें यह आ जाता है इमाम साहब की जो ख़ास तौर पर दलील है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो। तो वो कहते तकसीम है। वो कहते इसी वजह से वो मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहता। तो जब मुक्तदी समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहता तो इमाम फिर रब्बना लकल हम्द नहीं कहेगा। लेकिन बहरहाल बाज रिवायत पे आता है कि इमाम भी कहेगा। वो साहिबैन और इमाम शाफी की दलील दरअसल वो रिवायात है। समझ में आ गया या नहीं आया? जी पढ़ें फिर। باب منه آخر. وبه قال حدثنا البخاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض الأهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد. وبه يقول أحمد وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام. وبه يقول الشافعي وإسحاق. जी शाबाश। ये बाबो मिनो, इसमें उसी मसले को बयान किया है जो अभी गुजरा है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया कि इज़ा क़ाल अल इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे, फ़क़ूलू रब्बना लकल हम्द, तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहा करो। ये गोया कि तकसीम इमाम साहब की दलील है। फ़इन्नो मन वाफ़क़, फिर फरमाया जिसका कौल मलाइका के कौल के मुवाफिक हो जाए तो उसके पिछले गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं। यानी मलाइका भी रब्बना व लकल हम्द कहते हैं।
अब आगे इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि हाजा हदीस हसन सही, कि ये हदीस जो है ये हसन सही है। वल अमल अलैहि, और अमल इसी पर है। बाज आल इल्म क्या, नबी अलैहि सलाम के सहाबा और बाद वाले, कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा और उनके पीछे वाले रब्बना वलकल हम्द कहेंगे, यही अहमद का कौल है। और इब्न सीरीन वगैरह कहते हैं कि पीछे वाले समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहेंगे जैसे इमाम कहता है, ये इमाम शाफी इसहाक का कौल है। यानी इन्होंने इमाम शाफी का मजहब क्या नकल किया है कि वो दोनों कहेंगे। तो इसको थोड़ा सा अगर आप लोग भी फिर देख लें, ये जो दरस तिरमिजी है कि इमाम शाफी का मज़हब क्या है, मुझे ये ऐसा याद पड़ता है कि उसमें इमाम शाफी का मज़हब ये कि मुक्तदी भी सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहेगा। लेकिन इन्होंने नकल किया तो जाहिर है ये ज़्यादा राजे होगा। लेकिन बहरहाल इसको एक मरतबा आप में से कोई देख ले। जी, पढ़ें। باب ما جاء في وزن الركبتين قبل اليدين في السجود. وبه قال जी حدثنا जी ठीक है, سلمة. ये बात ठीक है। इमाम शाफी दोनों दोनों के लिए जमा करने का कहते हैं। वो सिर्फ साहिबैन फर्क करते हैं कि इमाम दोनों कहेगा, मुक्तदी रब्बना वल कलम कहेगा। जी ठीक है। जी وبه قال पढ़ें। حدثنا شبيب وعبد الله بن منير وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي حلواني وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وزاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحدا رواه غير شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى حمام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر. जी, ये बाब है, बाबू माजा फी वजिल यदैनी कबल रुकबतैनी फी सुजूद, के हाथों को रखना घुटनों से पहले सजदे में। यानी इसका मतलब है कि सजदे में जाते हुए पहले हाथ रखना घुटनों से पहले। लेकिन अगर आप नीचे देखें, नीचे में क्या है, वफी नुस्खतिन वजू रुकबतैन कबल अल यदैन, एक नुस्खे में उसके उलट है कि घुटनों को रखना हाथों से पहले। तो ये वाला नुस्खा ज्यादा बेहतर है, ये जो हाशिए वाला नुस्खा है। क्योंकि ये जो हदीस है वो भी इसी के मुताबिक आ रहा है कि पहले आप सलाम घुटने रखते थे। तो गया कि ये वजुल यदैन वाला, ये थोड़ी सी शायद कातिब से गलती हो गई है। तो असल में वजुर रुकबतैनी कबल अल यदैन, कि घुटनों को रखना हाथों से पहले सजदे में। तो वाइल बिन हुजर कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैंने नबी अलैहि सलाम को देखा जब आप सजदा करते ये सब रुकबतई ही, तो अपने दोनों घुटने रखते कबल यदई ही, हाथों से पहले। आ गई। ठीक है भाई, इसके बाद और कर दी थी. जी, तो मैंने आपको क्या बताया कि इधर बाप क्या है कि वजुल यदैनी कबल रुकबतैन, कि हाथों को रखना घुटनों से पहले सजदे में। हालांकि बाप में हदीस इसके खिलाफ है। बाप में हदीस ये आ रही है कि पहले घुटने रखते थे आप सलाम, हाथ नहीं रखते थे। इसलिए वो नीचे अगर आप हाशिया देखिए, वो फी नुस्खतिन वजुल रुकबतैन कबल अल यदैन, कि एक नुस्खे में घुटनों का रखना जिक्र है हाथों से पहले। अब ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? क्लियर हो गई या नहीं? मेरे पास भी जो नुस्खा है जो आपने कहा था उसके अंदर भी यही है, अब मजा फी वज़न रुकबतैन क़ब्ल यदैन. जी, तो ये वाला नुस्खा ठीक है ना? यानी जी. ऊपर वाला नुस्खा गलत है। क्योंकि ऊपर वाले नुस्खे में क्या है कि हाथों को रखना घुटने से पहले ना। तो ये वाला नुस्खा ठीक है कि घुटनों को रखना हाथों से पहले। अब बात क्लियर हो गई या नहीं आई? जी भाई.
जी। तो वाइल बिन हुजर कहते कि मैंने नबी अलैहि सलाम को देखा, इज़ा सजदा, जब आप सजदा करते, यज़उ रुकबतैहि, तो अपने घुटनों को रखते, कब्ल यदैहि, हाथों से पहले, व इज़ा नहज़, जब उठते, रफ़ा यदैहि, तो हाथों को पहले उठाते, कब्ल रुकबतैहि, घुटनों से पहले। तो ये गोया कि ये फरमाया गया। अब उसके बाद इमाम तिरमिजी फरमाते, वज़ाद अल हसन बिन अली, कि हसन बिन अली ने हदीस में यूं इजाफा किया कि यजीद बिन हारून कहते हैं कि वलम यरवी शरीक, के शरीक ने आसिम बिन कुलैम से नहीं सुना मगर इसी हदीस को। अब वो फरमाते कि यह हदीस गरीब हसन है, हम इसको नहीं जानते, रवा हो जिसको शरीक के अलावा किसी और ने रिवायत किया हो। और अमल इसी पर है अक्सर आलिलम, क्या कि आदमी रखे घुटनों को हाथों से पहले, वहीज़ाना हज, जब उठे, रफा यदैहि, तो हाथों को पहले उठाए, रुकबतैन से पहले। और ऊपर उठते हुए उसके उलट होगा, जो जमीन पर सबसे करीब है पहले उसको उठाएंगे, तो पहले सर उठाएंगे, फिर हाथ उठाएंगे, फिर घुटने उठाएंगे। तो इस तरह से गोया कि हम आनाफ का मजहब है और हमारी ये दलील है। तो अब अगले बाब में एक और इमाम की दलील है, तो उसको भी देखें। जी पढ़ो। أبو آخر وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث غريب لا نعرفه من أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. शाबाश माशाल्लाह। बाबु मिनो, ये इसी में से एक बाब है, इसी में से एक दूसरा मसला है। वो क्या है कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, या मिदु अहादुकुम, तुम में से कोई ये इरादा करता है, फयब्रुकु, वो बैठता है नमाज में, बरकल जमल, जैसे ऊंट बैठता है। ये जो लोग आप में से अरब में रहते हैं तो उन्होंने ऊंट को बैठते हुए ज्यादा देखा है। ऊंट कैसे बैठता है, कोई बता सकता है? ऊंट जब जी बैठता सर, है तो पहले वो कैसे अगली बैठता है? टांग, सबसे पहले पहले, वो अगली दोनों टांग, पहले अगली वो दोनों दोनों टांगे अगली दोनों टांगे रखता है, फिर पिछली टांगे, ठीक है। अब इसमें जी। आप अलैहि सलाम क्या फरमाना चाहते हैं? तो कुछ लोग कहते हैं कि इस पे आप अलैहि सलात वसलाम घुटनों को पहले रखने से मना कर रहे हैं, क्योंकि ऊंट भी पहले घुटने रखता है ना। तो शायद घुटनों को पहले से मना कर रहे हैं, ये दीगर आइमा कहते हैं। ये उसकी एक तफसीर ये करते हैं। लेकिन हम हनाफ इसकी तफसीर ये करते हैं कि उसमें हाथों को पहले रखने से मना किया गया। क्यों? इसलिए कि जानवरों के जो चार पाँव हैं, तो जो पहले उनकी दो टांगे हैं उनको उनका हाथ कहा जाता है, और पिछले जो पाँव हैं असल पाँव वो हैं। यही वजह है कि हम वो दस्ती कहते हैं ना, उसको भी दस्ती कहा जाता है। तो ये गोया कि जो पहली जानवरों के जो अगली दो टांगे, ये दरअसल उनके हाथ है। तो गोया कि ऊंट पहले दोनों अपने हाथ रखता है, ये इसकी तफसीर है। तो इसलिए आप अलैहि सलाम ने पहले दोनों हाथों रखने से मना किया गया। ये हम अहनाफ इसकी तशरीह करते हैं। लेकिन बाकी अहमद तशरीह करते कि नहीं, चूंकि ऊंट घुटने लगाता है तो पहले घुटने रखने से मना किया गया है। और यहाँ बाज रिवायात में एक लफ्ज का इजाफा है कि वल यज़ा यदैहि क़ब्ल रुकबतै, चाहिए कि आदमी अपने दोनों हाथ पहले रखे घुटनों से पहले। लेकिन इमाम तिरमिजी ने इस जुमले को नकल नहीं किया, तो ये जुमला ज़ईफ है। ये एक दो रावियों ने उसे नकल किया है, मशहूर रिवायत में ये जुमला नहीं है। तो ये शायद किसी रावी ने तशरीह के तौर पर उसको इस तरह से ऐड कर दिया है, वरना हदीस के असल अल्फाज में वो नहीं है। या फिर वो उस रावी से उसमें मिक्सिंग हो गई, यानी उसने रुकबतैन और यदैन का आपस में मिक्स कर दिया, जैसे वो बाप में भी आपने देखा मिक्सिंग हो गई है।
تو اس وجہ سے مشہور جملہ گویا کہ یہ ہے. تو اس کی دونوں تشریح آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کیا یہ گھٹنوں کو پہلے رکھنے سے منع کیا گیا ہے یا ہاتھوں کو پہلے رکھنے سے منع کیا گیا ہے. تو یہ دونوں آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابی ہریرہ حدیث غریب، ہم اس کو نہیں جانتے مگر ابو زناد میں اسی سند سے. اور اس حدیث کو عبداللہ بن سعید مقبری نے بھی روایت کیا ہے، انابی انبی ہریرہ نبی وسلم. اور عبداللہ بن سعید مقبری ان کو یحییٰ بن سعید القطان وغیرہ نے گویا کہ ضعیف قرار دیا ہے. جی آگے. باب ما جاء في الوجود على الجبهة والأنف. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته الأرض ونه ونحى يديه عن جنبه ووضع كفيه حذو منكبيه. قال وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبي سعيد. قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على جبهته والأنف. شاباش ماشاء اللہ. تو یہ باب کس بارے میں؟ باب ما جاء فی السجود علی الجبہۃ والانف، کہ پیشانی پر اور ناک پر سجدہ کرنا. تو حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اذا سجد، جب سجدہ کرتے، امکان انفہ، تو ٹکاتے اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر. ٹکانے سے مراد ہے اچھا خاصا اس پر زور دیتے، یہ مطلب ہے. ونحا یدہی، اور اپنے ہاتھوں کو الگ رکھتے، انجمبئی اپنے پہلوؤں سے. ووضع کفیہ، اور اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے آس پاس، کندھوں کے برابر. اور اس باب میں حضرت ابن عباس، وائل بن حجر اور حضرت ابو سعید سے روایت ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو حمید کی حدیث حسن صحیح ہے، اور عمل اسی پر اہل علم کیا کہ آدمی اپنی ناک اور پیشانی پر سجدہ کرے گا. فیضا سجد، جب سجدہ کرے، اعلیٰ جب آتی اپنی پیشانی پر نہ کہ ناک پر. تو اہل علم کے قوم فرماتے ہیں یہ جائز ہے، اور باقی کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ناک اور پیشانی دونوں پر سجدہ نہ کرے. دیکھو اس میں یہ ہے کہ ماتھا اور ناک، ان دونوں کو زمین پر جمع کر جو ہے نا وہ سجدہ کرنا چاہیے. ماتھا تو ضروری ہے، لیکن اگر آدمی ماتھا ٹھکائے، اس کے ساتھ کیا ناک لگانا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی نے نہیں، جب ماتھا لگائے، تو اگر آدمی نے بغیر صرف ناک پر سجدہ کیا، ماتھا نہیں لگایا، تو امام صاحب فرماتے ہیں بغیر عذر کے ایسا مکروہ تحریمی ہے لیکن سجدہ ہو جائے گا صرف ناک لگانے سے بھی. باقی ائمہ کہتے ہیں کہ ناک لگانے سے سجدہ نہیں ہوگا، ماتھا بھی ٹھکانا جو ہے نا وہ ضروری ہے. تو اصل میں اس کی جو ایک وجہ ہے وہ اس میں لکھی ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے کہ دراصل یہ جو سجدہ ہے نا، سجدے کا معنی ہے وضع الوجہ علی الارض، کہ چہرے کو زمین پہ رکھنا. اب امام صاحب فرماتے ہیں پورا چہرہ بیک وقت زمین پہ رکھا ہی نہیں جا سکتا. چہرے کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اس کا بعض حصہ لگایا جا سکتا ہے. تو جب بعض حصہ لگایا جا سکتا ہے تو اب بعض حصے میں جب ناک لگا لیا تو وضع الوجہ ہو گیا، اور جب پیشانی لگا لی تو بھی وضع الوجہ ہو گیا. تو اس لیے اکتفا علی الانف بھی جائز ہے، لیکن بغیر عذر کے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے. لیکن اگر عذر ہے تو ایسا کر سکتا ہے. لیکن باقی ائمہ فرماتے کہ نہیں، اس میں پیشانی سجدے میں وضع الجبہ علی الارض ہے، یعنی سجدہ کا مطلب ہوتا ہے پیشانی کو زمین پر رکھنا. تو اس لیے ان کے یہاں پیشانی لگانا جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے. جی آگے. باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عاتب أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال بين كفيه.
قال وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد حديث البراء حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن يكون يداه قريبا من أذنيه. शाबाश। ये बाब इस बारे में कि आदमी अपने हाथ कहाँ रखेगा जब सजदा करे। तो कहते हैं, मैंने बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि नबी अलैहिस्सलाम अपना हाथ कहाँ रखते थे जब सजदा करते थे। फरमाते थे अपना चेहरा कहाँ रखते थे जब सजदा करते थे। फरमाया अपनी दोनों हथेलियों के दरमियान। पीछे आया था कि कंधों के दरमियान, इधर आया है चेहरे के दरमियान। तो ये हम आनाफ का मुस्तदल है। हम आनाफ क्या, जहां हम इंसान हाथ रखता है तो उन दोनों के दरमियान अपना चेहरा रखेगा। लेकिन शवाफे क्या, हाथों को थोड़ा सा पीछे रखेगा, चेहरे को थोड़ा सा आगे रखेगा, जिसको वो कहते हैं कंधों के साथ। तो वो कंधों के साथ कहते हैं, हम कहते हैं नहीं, अपने जो चेहरा है या जो कान है उसके आसपास हाथ रखेगा। तो फरमाए बरा की हदीस हसन गरीब है, और इसी को बाज आले इल्म ने इख्तियार किया कि उसके हाथ उजुनैन यानी कानों के करीब होने चाहिए। जी आगे। باب ما جاء في السجود على 7 أعداء. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الحاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه 7 أعراب وجهه وكفاه وركباته وقدماه. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد. قال حديث العباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعداء ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है किस बारे में? बाब माजा फी सुजूद अला सबत आज़ा, के सात आज़ा पर सजदा कर। शाबाश। तो ये बाब है कि बाब माजा फी सुजूद अला सबत आज़ा, के सात आज़ा पर सजदा करना। तो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उन्होंने नबी अलैहि सलाम को फरमाते हुए सुना, इज़ा सजदल अब्दु, जब इंसान सजदा करे, सजदा करता है, तो उसके सात आज़ा उसके साथ सजदा करते हैं। वजह उसका चेहरा, व कफ़ाहु और उसके दोनों हाथ, व रुकबता हो और उसकी दोनों घुटने, व कदमा और उसके दोनों पाँव। तो ये दो दो ये हो गए, छह हो गए, और एक चेहरा सात हो गए। वो फिर बाब, और इस बाब में हजरत इब्ने अब्बास, अबी हुरैरा, जाबिर, हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हुम से भी रिवायत है। तो इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि अब्बास की हदीस हसन सही है, और इसी पर है आले इल्म का अमल। तो आगे हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की हदीस बयान कर दी कि उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया गया था कि वो सात आज़ा पर सजदा करते करे। वला यकुफ़ शारो, अपने बालों को ना समेटे, वला सियाबो, ना अपने कपड़ों को। तो इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि ये हदीस जो है ये हसन सही है। अब यहाँ ये बात ज़हन में रखना कि सात आज़ा पे सजदा करना है, यानी सजदे के दौरान ये जो है ना, ये सारे आज़ा जो है ये ज़मीन पे लगे हुए होने चाहिए। अब इसमें ये है कि अगर इनमें से कोई उज़ू उठेगा, देखो हाथ इंसान बहुत कम उठा सकता है, क्योंकि हाथ तो इंसान टेक के लिए लगाता है ना। तो अब दो उज़ू रह गए, यानी दो किस्म के, चार किस्म के आज़ा रह गए। घुटने हो गए, पीछे पाँव हो गए, और चेहरा हो गया। अब जब तक इंसान का पाँव लगा रहता है और चेहरा लगा रहता है, तो घुटने भी नहीं उठा सकता ना। तो गए कि घुटना भी आप यूं समझ लो कि वो लगे ही रहते हैं। तो अब तीन सिर्फ रह गए, पीछे पाँव रह गए, आगे उसका चेहरा रह गया। तो दरअसल इन दो को ठिकाना है जमीन पे, इन दो को ठिकाना है। और इसमें हिकमत उलमा ने लिखी है कि जो ये जो सजदा है, ये दरअसल गायत तजल्लुल है, यानी इंसान इंतहाई आजिजी, और यही जो इंतहाई जिल्लत वाला है, अपने आप को इंतहाई जिल्लत, अल्लाह के सामने इंतहाई जिल्लत दिखाता है। इसलिए तो सजदे का इतना बड़ा सवाब है। अब वो जिल्लत कैसे दिखाता है?
کہ ہمارا جو پاؤں ہوتا ہے وہ ہمیشہ زمین کے ساتھ گھستا رہتا ہے، وہ کہ یہ ایسا ہے جو زمین کے ساتھ ہی لگا رہتا ہے، اور جو ہمارا سر اور چہرہ ہے یہ اللہ نے ہمیشہ اوپر رکھا ہے۔ تو سجدے میں کیا کرتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں، ہم اپنا سر پاؤں کے لیول پہ لے آتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک انتہائی ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بہت ہی مسکین اور بہت ہی عاجز اور بہت ہی ذلیل دکھاتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اس لیے سجدے میں اتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ اعضاء اٹھ گئے تو سجدہ نہیں ہوا۔ تو اس لیے جس طرح اگر سر اٹھ گیا تو سجدہ نہیں ہوا، جیسے ایک آدمی نے سر تھوڑا سا زمین سے اوپر رکھا ہوا ہے، لگاتا نہیں ہے یعنی چہرہ، تو سجدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر پاؤں اٹھ گئے تو بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر دونوں پاؤں اٹھ گئے اور وہ اس نے پورا سجدہ اسی طرح ہی کیا کہ دونوں پاؤں پیچھے سے اٹھے ہوئے، تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوا۔ لیکن اگر ایک پاؤں لگا ہوا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور دونوں پاؤں ایک مرتبہ لگ گئے، ایک رکن کے بقدر، ایک سبحان اللہ کے بقدر، تو سجدہ ہو گیا۔ بعد میں اگر دونوں پاؤں اٹھ بھی گئے تو چلو وہ والا حصہ سجدے میں شمار نہیں ہوگا، لیکن فرض سجدہ تو ہو گیا نا۔ تو لہٰذا یہ جو مشہور ہے کہ اگر ہلکا سا بھی پیر اٹھے گا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہ سجدہ اس وقت ادا نہیں ہوگا جب پورے سجدے میں دونوں پیر اٹھے ہوئے ہو، پھر سجدہ ادا نہیں ہوا۔ لیکن نہ اگر ایک مرتبہ دونوں پیر لگے ہوئے ہیں یا ایک پیر پھر بعد میں اٹھ گیا، تو وہ والا حصہ تو سجدے میں ادا نہیں ہوا، لیکن بہرحال وہ تو سجدہ پہلے ہی کر چکا ہے، تو اس میں یہ۔ اور یہ جو حدیث میں آ رہا ہے ولا یکف شعرو ولا ثیابو، تو یکف کا مطلب ہوتا ہے روکنا، سمیٹنا۔ مطلب یہ کہ اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹے، یعنی جب انسان سجدہ کرے تو اگر ایک آدمی کے مثلا بال لمبے ہیں، وہ زمین پہ گر رہے ہیں، یا اسی طرح ایک آدمی کے کپڑے ایسے ہیں، ظاہر ہے وہ زمین کے ساتھ لگیں گے، مٹی میں لگیں گے، تو فرمایا ایسا نہ کرے کہ سجدہ ایسے احتیاط سے کرنا ہے کہ بھئی کپڑے بھی خراب نہ ہو جائے، بال بھی خراب نہ ہو جائے، تو ایسا نہیں، بلکہ اس کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ بعض روایت آئیں گی بھی، اور بخاری میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کتاب الصلاۃ میں اس طرح کی روایت آتی ہے کہ وہ اپنا ماتھا اگر مٹی پہ لگے تو زیادہ ثواب ہے۔ اسی لیے جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں نا اہل تشیع، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ نا ایک مٹی کے گول گول ٹکیا لے کے گھومتے ہیں۔ وہ کہتے قالین پہ اور فرش پہ سجدہ ادا ہی نہیں ہوتا، مٹی پہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ صلاح والسلام مٹی پہ سجدہ کرتے تھے۔ تو جتنا زیادہ انسان کا چہرہ خاک آلود ہو جائے تو ثواب زیادہ ہے۔ تو اس لیے وہ بعض لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے نا کہ جب کبھی ایسے عام زمین پہ نماز پڑھتے ہیں یا کبھی ضرورت پیش آتی ہے تو بڑے ہی اپنے آپ کو تنگ محسوس کرتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں کہ کہاں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ تو خوشی ہونی چاہیے کہ چلو اللہ نے موقع دیا ہے مٹی میں صحیح طرح سے ملنے کا، تو تاکہ صحیح طرح سے خود کو ملایا جائے۔ کیا کپڑے خراب ہو جائیں گے نا تو بعد میں دھل دھل جائیں گے، چہرہ خراب ہو گیا بعد میں دھل جائے گا، یعنی ایسا کیا ہو گیا؟ تو لہٰذا اپنے جس طرح ہم اپنے جسم کو مٹی کے ساتھ ملاتے ہیں، تو یہ تو بالکل اضافی چیزیں ہیں، کپڑے اور یہ چیزیں، تو اس کا لحاظ رکھنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ دل کھول کے سجدہ کرنا چاہیے، تاکہ خراب ہو جائے، تو اللہ کے سامنے خراب ہو جائے تو یہ اور زیادہ وہ ہے کہ اچھی بات ہے۔ اور وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے، کبھی کبھار بارش ہو جاتی تھی، ظاہر ہے مسجد نبوی میں اس وقت یہ تو نہیں تھا کہ چیزیں بچھائے، وہ لوگ مٹی اور کنکر کے اوپر ہی سجدے کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں ایسے بارش ہو رہی تھی تو آپ علیہ صلاح السلام کیچڑ میں سجدہ کیا ہوا تھا، تو اتنا گویا کہ ایک چیز تھی، تو اس لیے سجدے میں یہ گویا کہ حکمتیں اور یہ چیزیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ تو کسی کا کوئی سوال ہے وہ کر سکتا ہے۔ جی سر، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ جو ہم وہ نیچے حاشیے میں ہوتا ہے کہ احمد شاکر کا نسخہ اور شیخ ارنوت کا نسخہ، وہ کون سے نسخے ہیں؟ تو اصل پہ نا یہ جو دو لوگ ہیں، شیخ احمد شاکر، محمد شاکر، اور شیخ شعیب الارناؤت، یہ خاص طور پر حدیث کی کتابوں پر تحقیق کے بڑے مشہور نام ہیں دونوں۔ تو ان کے یہ نسخے کافی مشہور ہے عالم عرب میں، تو اس لیے وہ ساتھ ساتھ ان کا حوالہ بھی نقل کرتے ہیں۔ اصل میں یہ جو ہمارے مکتبۃ البشرا والے ہیں، تو انہوں نے زیادہ تر جو اپنا شائع کیا ہے وہ بر صغیر کے نسخوں میں جو ترمیزی شریف شائع ہوتی ہے اسی کو لیا ہے، اس کو انہوں نے کمپیوٹرائز ٹائپنگ کی ہے، یا اسی کا اس طرح کا لیا ہے تو ایک نیا نسخہ شائع کر دیا۔ لیکن انہوں نے ایک مشہور کام یہ کیا کہ جو عالم عرب میں نسخے چلتے ہیں شعیب الارناؤت کے اور احمد شاکر صاحب کے، تو ان کے نسخوں کی وہ ساتھ ساتھ ان میں جو اضافے وغیرہ وہ دیتے ہیں۔
تو ان لوگوں نے حدیث کی کتابوں پہ بہت کمال کے کام کیے ہیں، اور باقاعدہ اصل مخطوطات سے ان کا تقابل کر کے اور ایک نسخے تیار کر کے اس پر حاشیے وغیرہ چڑھا کے ان کے حدیثیں اس میں کتنی ہے اس پر نمبرنگ کر کے اس کو شائع کیا ہے۔ تو یہ وہ محققین ہے کتابوں کے نا۔ تو یہ جو صدی گزری ہے آج سے 100 150 200 سال، اس میں یہ مخطوطات پہ تحقیق کرنے والوں کی ایک الگ، آپ کو پتا ہوگا، ایک الگ قسم بنی ہے جو مخطوطات پہ کام کرتے ہیں، جس میں یہ شعیب الارناؤوت ہے، اور یہ شیخ عوامہ تھے جنہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ پہ بڑا کام کیا، اور اسی طرح ایک تھے سعید بگداش جنہوں نے حنفی کتابوں پہ بڑا کام کیا، قدوری پہ اور کنز پہ، ان چیزوں پہ کام کیا۔ مسند احمد پہ غالباً شعیب الارناؤوت نے کام کیا، اور بخاری شریف پہ خاص طور پر ڈاکٹر مصطفیٰ دیب جو ہے نا، انہوں نے کام کیا، وہ بہت ان کا مصطفیٰ دیب البغا اس طرح کا نام ہے۔ تو انہوں نے ڈاکٹر مصطفیٰ کا جو نسخہ ہے وہ بہت مشہور ہے بخاری شریف کا۔ تو یہ اس طرح سے ان لوگوں نے کام کر کے ان کے نسخے جو ہے نا یہ بڑے مشہور ہیں۔ میں نے اس پر میرا ایک مضمون ہے کہ دور جدید کا حدیثی ذخیرہ 7 8 قسطوں میں، یہ شاید 10 قسطوں میں وہ شائع ہوا تھا کافی عرصہ پہلے۔ تو اس میں نے وہ ہر حدیث کی کتاب پہ جتنی بھی وہ کام ہوئے تھے وہ جدید دور میں، اس پہ میں نے ذکر کیے۔ تو اس میں یہ نسخوں کا بھی ذکر ہے خاص طور پر، تو میں پھر لنک بھی بھیج دوں گا اگر آپ میں سے کسی نے اس کو پڑھنا ہو۔ تو دور جدید میں جو حدیث پہ جتنی بھی کام ہوئے ہیں نا، تو وہ سارا اس میں سمیٹنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس میں یہ بھی چیز ہے کہ بخاری کے مثلا مشہور نسخے کون سے ہیں، مشہور محققین کے، یا اسی طرح اس کے مشہور تراجم کون سے ہیں، مشہور شروحات کون سی ہے، ترمیزی کی کون سی ہے، ابو داؤد کی کون سی ہے۔ تو آپ لوگ اگر اس کو پڑھ لیں، ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو جائے۔ جی سر، ضرور بھیجیے گا، جزاک اللہ۔ جی، اور میں نے دو فقی ذخیرے پہ بھی میں نے لکھا تھا، دور جدید کا فقی ذخیرہ، کہ فقہ پر جو دور جدید میں کام ہوا ہے کافی پہلے لکھا ہے، کوئی پتہ نہیں کب، کوئی 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، وہ لکھا تھا۔ تو وہ پھر میں نے تو اس کو اتنا مشہور نہیں سا ذہن میں رکھا، تو کافی مشہور ہو گیا، پھر وہ انڈیا سے بھی شائع ہو گیا تھا، اور کافی اب کوشش کرتے تخصصات والے کہ اسی کو ہی پڑھایا جائے، بس اسی میں سے چیزیں بتائی جائے طلبا کو کہ دور جدید میں فقہ پہ کیا کیا کام ہوا ہے۔ پھر ذہن میں آیا کہ حدیث پہ ہونا چاہیے، تو وہ حدیث کا بھی ایک تیار ہو گیا، لیکن قرآنیات پہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اللہ کرے آپ لوگ دعا کرے کہ قرآنیات پہ بھی لکھا جائے کہ دور جدید میں قرآنیات پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو دور جدید کا جو ایک کام ہے نا، وہ ایک الگ الگ لیول رکھتا ہے اور الگ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک تو وہ ہم سے براہ راست ریلیٹڈ ہے نا، ہم بھی دور جدید کے، اور دور جدید میں جو دین پہ کام ہوا ہے۔ دوسرا اس میں بعض کام متقدمین کے حوالے سے یونیک بھی ہوئے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ متقدمین کا کام کسی، یا اس میں اس کی اہمیت کم کی جا رہی ہے، نہیں۔ دور جدید کے کام نے متقدمین کے کام کو بہت آسان بھی بنایا، اور اس سے استفادے کو بڑا آسان بنایا، لیکن اس میں اور بہت ساری نئی چیزیں بھی ایڈ ہوئی ہیں۔ تو ایک دین کا جو ایک طالب علم ہے، جو عالم ہے، تو اس کو کم از کم قرآنیات، حدیث، فقہ، علم الکلام، اور اسی طرح جو ایک سیرت ہے، تو ان 5 سے متعلق تو خاص طور پر انہیں دور جدید کے کام کا اندازہ ہونا چاہیے کہ دور جدید میں کیا کیا کام ہوئے، اور کون کون سے فن میں کون کون سے اہل علم جو ہے نا وہ انہوں نے کمال دکھایا ہے اور کام کیا ہے۔ جی، اتنا کافی، آج کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جی سر، ٹھیک ہے، آپ ان دونوں کا لنک ہمیں پلیز سینڈ کر دیجیے گا۔ ہاں، میں بھیج دوں گا، میں اصل میں وہ آپ لوگوں کو ایک لنک بھیجتا ہوں، اشیریہ جو رسالہ ہے گجرانوالہ کا، تو اس میں میرے نام کے جتنی بھی مضامین ہیں وہ سارے وہ آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ اس میں نے اہل تشیع اور اہل حدیث کا جو ایک حدیثی ذخیرہ ہے نا، آپ جو ماشاء اللہ حدیث کے طالب علم ہیں، کوئی مجھے یاد دلانا، اگر ہم تھوڑا سا جب ہم آخر میں پہنچے، پھر میں بھول جاؤں گا، اگر آپ لوگوں نے یاد دلا دیا تو ٹھیک، کہ کوئی ایک آدھ دن ہم سبق نہیں پڑھیں گے، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اہل تشیع اور اہل سنت کے، شاید میں نے آپ لوگوں کو کوئی پڑھایا تھا اس موضوع پر، صحیح، پچھلے سیمسٹر میں آپ نے پڑھایا تھا، میرے پاس اس کی ریکارڈ۔ نہیں ملا، تو اللہ کرے دوبارہ اس کو، تو اس میں سارے مضامین آپ کو ملیں گے، تو وہ اشیریہ کی اس ویب سائٹ پر، تو صحیح مولانا کہ آپ نے عمار ہمیں صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ پچھلے سیمسٹر میں پڑھایا تھا، میرے جی، پاس ریکارڈنگز ہے اس کی، اہل تشیع کے جو حدیث کے ذخیرے پہ آپ کی ریکارڈنگز ہے میرے پاس، وہ میں شیئر کر دوں گا گروپ میں۔ شاباش، وہ شیئر کر دیں، وہ شیئر جی کر دیں، میں اپنے اس مضامین کا لنک بھی بھیج دوں گا، تو آپ لوگوں میں سے جو مضمون آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے
आप पढ़ सकते हैं, ना भी पढ़े तो लिखे हुए तो है, कोई जरूरी नहीं कि आप लोग पढ़ें। जी। ये बस आप लोग इसके इनके सवाल से मुझे याद आया, वरना जाहिर है इस तरह का मुझे नहीं अच्छा लगता कि बंदा साथ अपने मजामीन भी बता दे। लेकिन बहरहाल जब कोई इस तरह का तालिब इल्म पूछता है तो फिर याद आ जाते तो बता भी देता हूँ क्लासेस में। जी। सर बताना चाहिए ना, ताकि पता चले कि थोड़ा आपने, सा हमारे टीचर्स ने क्या क्या काम किया तशहीर हो, सी लगती है अपनी। मोटिवेशन मिलती है। कहा कि अगर वो मुसन्निफ का तारुफ भी कर देते तो बहुत अच्छा होता। मैं तो इनके अगली अक़सात के लिए बहुत ज़्यादा यानी किस्म का इंतज़ार है कि अगली अक़सात कहाँ से मिलेंगी, और काफ़ी उन्होंने कुछ तारीफ़ी जुमले बोले थे तो दिल खुश हो गया। तो कहा कि बात ये होती है कि काम अच्छा होना चाहिए, तो तशहीर हम क्या करें भाई, अगर अल्लाह ने कबूलियत दे दी या लोगों को पसंद आ गया तो कर लेंगे। ये जो अभी मेरा ये अहले सुन्नत और अहले तशय्युह का है, पिछले दिनों किसी ने मुझसे रब्ता किया कि हम इसका अंग्रेजी में तर्जमा करना चाहते हैं। तो मैंने कहा करें। कहते आप इजाज़त देते हैं हमें, बस इसका थोड़ा सा ज़रूरत है अपने उसमें। ये कोई यूरोप किसी मुल्क में रहते थे, गालिबन ऑस्ट्रेलिया के थे। तो मैंने कहा चले चले करें। थोड़ा सा मेरा इरादा है कि अगर इसका अरबी में भी मुझे कोई अच्छा सा मुतरजम मिल जाए, कि इसका अरबी में भी तर्जमा हो जाए। और हिंदुस्तान से भी मुझे बाज़ उलमा ने कांटेक्ट किया कि आप इसको कब शाये करते हैं, इसको शाये करो, इसको शाये करो। उस पे मैंने काफ़ी मेहनत की, यानी चूंकि आप लोग अपनी एक फैमिली है तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो अहले सुन्नत और अहले तशय्युह को जो हदीसी ज़ख़ीरा है, इस पर 1 साल तक मैं सिर्फ मवाद इकट्ठा करता रहा। मैंने लिखा नहीं, सिर्फ 1 साल तक मवाद इकट्ठा करता रहा, पढ़ता रहा, चीज़ें देखता रहा। फिर मैंने इरादा किया कि इसको लिखो। मेरे जहन में था कि ये चंद किस्तों में समेट जाएगा। वो जब जाहिर है जब एक मौजू में बंदा अंदर जाता है तो फिर पता चलता है कि ये तो बहुत वसी मौजू है। तो वो वसी होता गया, होता गया, होता गया। और तो ये जो पहली 12 किस्तें उसमें सिर्फ एक ओवरऑल हदीसी ज़ख़ीरे का एक तकाबुल है। फिर ख़ास तौर पर रिजाल का जो अगली 8 किस्तें हैं, वो रिजाल पर है। तो उसमें रिजाल का एक तकाबुल किया गया है कि रिजाल उनके रिजाल क्या है, हमारे रिजाल क्या है। तो इस तरह से उसमें किया। और जजाकल्ला सर। और सर इसमें कोई भी वो खुद नुमाई नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि आपने ये लिखा हुआ है। तो पता चलेगा तो तब हम पढ़ेंगे ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा इखलास वाला हूँ, मेरा मिजाज ही नहीं है ये कोई, इसमें इससे कतई नज़र मेरा मिजाज नहीं है ये चीज़ें। और मैं आपको बता दूं मैंने एमफिल पीएचडी कैसे की, इसीलिए की वो जब मेरा ये दौर जदीद का हदीस ज़ख़ीरा शाया हुआ था, तो जिस तरह मैंने बताया लोग जो इल्म के यहाँ आता गया उनको पसंद किया गया। तो हमारे एक दोस्त इस्लामिक यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो उन्होंने कहा यार कल मैंने आपके आपके मजमून से ठीक ठाक लोगों को लेक्चर दिया और उनको बड़ा पसंद आया। तो अब मैं क्या करूं, मैं उस वक्त इस्लामाबाद के एक मदरसे में पढ़ाता था। तो उन्होंने कहा मैं आपको बुला लेता और आप ही लेक्चर दे देते, मजमून ही आपका है। लेकिन जब मैं आपको वो डीन के पास जाता तो वो कहते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो मैं कहता ये तो मौलवी है, दरसी निज़ामी है, ये है। तो उस वक्त फिर वो आपको कैसे बुलाते, ना आपने एमफिल किया ना पीएचडी किया। वो असल में मुझे ये देना बताना चाहते थे कि एमफिल पीएचडी करो करो, इसका इतना फायदा है। तो उन्होंने कहा देखो आपका एमफिल नहीं है तो क्या करें, एमफिल करो। तो फिर वो और इस तरह दोस्तों ने बार बार कहा कि एमफिल करो। तो फिर मैंने एमफिल कर ली, फिर अल्लाह ने तौफीक दी पीएचडी भी कर ली। तो वो भी दरअसल ये चीज़ें मुहर्रिक बनी है एमफिल और पीएचडी करने की। तो इसलिए कोई दीनदारी वजह से जी नहीं कि माशा। मैं कोई बहुत ही कोई दीनदारी को वो अलग है, लेकिन मुझे मिजाज नहीं, वैसी शर्म आती है। बंदा क्या अपनी तारीफें करे कि भाई मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है। वो किसी आदमी ने लिखा था यार अगर गलती से तुम लोगों ने कुछ लिख भी लिया तो उसको हजम करें, बजाय इसके कि उसको ऐसे ही लोगों को हर एक को हर जगह उसकी तशहीर और ये। चलो ऐसा नहीं कि जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं, वो भी अपनी ये कुछ चीजें मिजाज का हिस्सा होती है ना। हर आदमी का अपना मिजाज होता है। तो अगर कोई आदमी दीन की नियत से उसकी तशहीर करता है तो ठीक भी है, गलत भी नहीं है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि करनी चाहिए तो वो भी ठीक कर रहे हैं।
ظاہر ہے ریاکاری اور یہ چیز، اس کا یہ بالکل ایک اندرونی معاملہ ہے نا بندے اور اللہ کا. تو یہ ان چیزوں سے ہم نہیں اس کا اندازہ لگا سکتے کہ بھئی یہ ریاکار یا یہ مخلص ہے. نہیں، یہ ایک وہ پھر ایک الگ ہی معاملہ ہے. چلے جی، ٹھیک ہے. جی سر، جزاک اللہ. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.